स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए किन मेथड्स का यूज़ करते हैं उनके बारे में जानेंगे। और उनमें मैंने 4 मेथड्स को इधर लिया है, मैं बाकी मेथड्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो मैंने लिया है सबसे पहले वेपराइजेशन। जो वेपराइजेशन है वो उसमें हम किस किस को सेपरेट करते हैं। तो उसमें पहले हम इसका प्रिंसिपल को जानेंगे। यूज टू सेपरेट नॉन सब्लिमली सॉलिड फ्रॉम सॉल्वेंट। एग्जाम्पल है ब्लू डाई फ्रॉम ब्लू इंक, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्यूशन इन वाटर। हम इन सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे ब्लू इंक से ब्लू डाई को अलग कर सकते हैं, और कैसे हम सोडियम क्लोराइड से सॉल्यूशन इन वाटर में से सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। और दूसरा हमारा मैंने जो एग्जांपल आपका एक और लिया है वो लिया है सॉल्ट और वाटर का, कि कैसे हम वाटर में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो हम ये सारी क्रियाएं हम वेपराइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें हम सॉल्ट और वाटर को हम अलग करके देख रहे हैं इस मेथड के द्वारा। तो हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, फनल ली है और एक डिस्क ली है, मिक्सचर डाला है। इसमें मिक्सचर में कौन है, सॉल्ट है और वाटर है। सॉल्ट और वाटर मिला हुआ है और उसको हमने हीट दी है। हीट देने से ये वाटर बॉयल होने लगा, और वाटर बॉयल होने लगा जिससे क्या हुआ, वेपराइजेशन होने लगा। इसकी जो बाष्पोत्सर्जन होने लगा, क्योंकि इसके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इससे वाटर के मॉलिक्यूल बाहर गैस के रूप में बाहर निकल रहे हैं। और बाद में क्या हुआ कि हमने देखा कि इसमें सिर्फ सॉल्ट रह गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा वाटर था वो गैस के रूप में निकल गया और सॉल्ट हमें प्राप्त हो गया। तो यही जो क्रिया है वही हमें समुद्र से, जब हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं तब हम इसी क्रिया का यूज करते हैं, कि जब समुद्र से वाटर को लेके हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं और उसे खुले में छोड़ देते हैं धूप में। और धूप से क्या होता है, वेपराइजेशन की क्रिया होती है, वहाँ पर बाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है गैस के रूप में बाष्पित होके, और जो हमारा सॉल्ट होता है वो उस जगह पर भरा रह जाता है। और उसी को हम क्या करते हैं, उसका फिर से उसका फिल्टर करके और हम अपनी मार्केट में इसका और अपने घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन का प्रिंसिपल है डेंजर पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल बाय द रोटेशन ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है वो रोटेशन पर डिपेंड है, कि लिक्विड में जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल ऊपर तैरने लग जाते हैं, और डेंजर मीन्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और जब वो तैरने लग जाते हैं इससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दही से क्या घी का, जब घी निकालते हैं दही में से तो कैसे निकालते हैं कि जब हम उसको फेंटा जाता है, मीन्स उसमें रोटेशन की जाती है, बार बार उसे घुमाया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो उसमें लाइट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे तैरने लग जाते हैं। इससे सेपरेशन हो जाता है घी और आपके मट्ठे का। ऐसे ही अगर हम बात करें तो यही प्रोसीजर होता है। हम फॉर एग्जांपल यूज इन डायग्नोस्टिक लैब ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। यही प्रोसीजर हमारे ब्लड और यूरिन टेस्ट में किया जाता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है तो हम इस टाइप से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते हैं, उससे लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा ऊपर होते हैं, और लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर होते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं। जिससे क्या होता है कि उसके क्या इम्प्योरिटी है वो क्या होती है, हमारे नीचे बैठ जाती हैं और हम उसका टेस्टिंग कर लेते हैं, यूरिन का, ब्लड का। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेटेड बटर फ्रॉम कर्ड। अभी मैंने बताया बटर को हम कर्ड से कैसे अलग करते हैं, मतलब दही से हम घी को कैसे निकालते हैं। और दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि जो डेयरी होती है वहाँ पर क्या होता है, फैट निकाली जाती है दूध में से, उसमें भी यही प्रोसीजर होता है कि उसको हम क्या करते हैं, इस टाइप की मशीन होती है, उसमें दूध को डाला जाता है और घुमाया जाता है। उसको घुमाने से क्या होता है कि उसमें कितनी फैट है वो ऊपर जो लाइट पार्टिकल हैं और हैवी पार्टिकल के डिफरेंस को देखकर उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी फैट को निकाल सकते हैं। ठीक है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यू कैन आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। जब हम
वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वही प्रोसीजर होता है ना, क्या होता है उसमें भी रोटेशन का प्रोसीजर होता है, और वही रोटेशन की प्रोसीजर के द्वारा क्या होता है कि उसको बार बार जब मशीन घुमाती है तो जब वो जो हैवी वेट के पार्टिकल होते हैं कपड़ों के अंदर, जो वो जो डस्ट होती है वो क्या होती है नीचे चली जाती है, और जब वो उसमें कपड़ों में रोटेशन होता है तो जो डस्ट होती है हैवी पार्टिकल डस्ट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जितने लाइट होते हैं वो ऊपर जिसके कारण हमारे कपड़ों पे कपड़े कैसे रहते हैं एकदम क्लीन हो जाते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं। इसके बाद है फनल सेपरेशन। फनल सेपरेशन का प्रिंसिपल है यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑयल और वाटर का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने ऑयल और वाटर को हम अलग सेपरेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है, तो इस टाइप की एक फनल लेंगे, उसमें हमने क्या किया वाटर ऑयल और वाटर दोनों मिक्स थे उनको अलग किया, तो हमने इस टाइप की एक फनल ली और फनल से सेपरेट फनल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारा ऑयल है। अब क्या हुआ, इस टाइप की जो फनल थी उसमें बूंद बूंद करके पानी क्या हुआ, ये दूसरी वाला जो फ्लास्क था उसके अंदर आ गया, और जो ऑयल था वो ऊपर इकट्ठा हो गया। इससे धीरे धीरे करके सारा पानी इसमें आ गया, और क्या हुआ कि जो ऑयल था वो अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना ये बहुत ही जो इसका होल है बहुत ही छोटा है, जिसकी वाटर के पार्टिकल आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इसके जो ऑयल के पार्टिकल है उसके लिए ये कैसा है बहुत छोटा है, इसके लिए हमारा जो ऑयल है वो इसी में रह जाएगा और वाटर बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो मैंने आपको उस दिन भी अच्छे से समझाया था, बाकी एक बार और देख लेते हैं। यूज टू सेपरेट मिक्सचर दैट कंटेन सब्लिम कमांड एंड सब्लिमेंट इम्प्योरिटी। इसमें क्या है कि जो एग्जाम्पल है इसके कंप्यूट नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थिलीन और एंथ्रासिन और अमोनियम क्लोराइड। देखिए इसमें क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, आप अपने घर पे कर भी सकते हैं इसको, इस मेथड का यूज करने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो लैब का हम अमोनियम क्लोराइड के लिए इस तरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये लिया है कंप्यूर, इसमें क्या है कपूर जो होता है हमारे घर पर, हम उसको क्या करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे यहाँ भी मैंने आपको बताया भी था कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और अगर उसमें हम टेम्परेचर देते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें गैस में चेंज हो जाता है, तो वही सब्लिमेशन की रिएक्शन होती है। वही अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इधर हो रही है कि एक हमने क्या लिया है चाइना डिश ली है और फनल लिया, कॉटन की बग इसमें लगा दी है, और इसको क्या किया है इस टेम्परेचर देना शुरू किया, तो क्या हुआ कि इसमें अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या कर दिया सेपरेट कर लिया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।